नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुबोध पुरोहित, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, दृष्टि आई केयर यवतमाल। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं, वो है डायबिटीज और आई के बारे में। तो मित्रों और फ्रेंड्स, डायबिटीज जो है वो अपने शरीर में सबसे वन ऑफ द घातक बीमारी मानी जाती है। डायबिटीज का प्रेवलेंस इंडिया में अराउंड 30% हो रहा है। डायबिटीज इंडिया इज सपोज टू बी कॉल्ड नाउअडेज अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 से 35 करोड़ जनता जो है डायबिटिक से अफेक्टेड है इंडिया में। और डायबिटीज जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है डायबिटिक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, दैट इज टाइप 1 डायबिटीज, और नंबर 2 होती है डायबिटीज टाइप 2, दैट इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नॉन इंसुलिन डायबिटीज टाइप ऑफ डायबिटीज जो होती है वो अपने शरीर के खान पान की वजह से, हमारी बुरी आदतों की वजह से, हमारे निरोगी काया हम नहीं रख सकते, जैसे एक्सरसाइज पुअर करने की वजह से हो रही है। तो दोस्तों, चाहे कोई भी टाइप का डायबिटीज हो, उसका असर हमारे शरीर में जरूर होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटीज जो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ इफेक्ट कर सकती है। डायबिटीज हमारे शरीर में सबसे पहले आक्रमण करती है आपके रेटिना में, मतलब आपकी आंखों में, आंखों का जो एक भाग होता है रेटिना उसमें। फिर आपके किडनी पे इफेक्ट करती है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और उसके बाद आपके नसों पे इफेक्ट करती है, उसको बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायबिटिक रेटाइनोपैथी, मतलब डायबिटीज का असर या आपका ब्लड शुगर ज्यादा होने की वजह से आंखों पे क्या असर आ सकता है। तो मित्रों, क्या होता है कि डायबिटीज जब शरीर में होती है, शुगर जब शरीर में बढ़ जाता है, तो उसके वजह से आंखों के पीछे का जो हमारा ये पर्दा आपको जो दिखाई दे रहा है, इसमें जो नसें होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है, रक्तधामियां होती है, उसमें शुगर की वजह से और चिकनाहट की वजह से अक्लूजन हो जाता है, मतलब वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से वहां के आगे के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है और वहां का ऑक्सीजन लेने का जो कैपेसिटी वो कम हो जाता है। तो जैसे ही वो कम हो जाएगा तो होगा क्या कि शरीर अपने बॉडी को या आंख को डायरेक्ट करता है कि हमको और ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां पे नए नए ब्लड वेसल्स तैयार होना चालू हो जाती है। तो नए ब्लड वेसल्स जो तैयार होती है उसको हम बोलते हैं नियोवैस्कुलराइजेशन। नियोवैस्कुलराइजेशन जो बनती है वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं होती है, उसके वजह से उसमें से ब्लड लीक हो जाता है और वहां पे सूजन आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाना होती है। तो ये हो गया डायबिटीज का पैथोफिजियोलॉजी या कैसे होती है। अब मित्रों, अभी आजकल जो हम देख रहे हैं हमारे नॉर्मल दृष्टि आई केयर के ओपीडी में 10 पेशेंट में से 3 या 4 पेशेंट को डायबिटीज होता है। मतलब आप समझ के चलिए कि 100 पेशेंट अगर हम जांच करते हैं तो उसमें से 30% लोगों को डायबिटीज होती है। ये 30% पेशेंट में भी 25% पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिसको डायबिटिक रेटाइनोपैथी होती है। अगर पेशेंट को डायबिटीज 10 साल तक होती है तो उसका 10% चांसेस है कि आपके आंखों में डायबिटीज रेटाइनोपैथी हो जाए। किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज 25 साल तक है तो 25% चांसेस है कि उसकी आंखों में डायबिटिक रेटाइनोपैथी हो जाए। अब इसके सिम्टम्स क्या, जैसे आपको डायबिटीज है, अब इसके सिम्टम्स क्या, हम कैसे पहचाने कि हमको डायबिटिक रेटाइनोपैथी हुई या नहीं। तो मित्रों, मैं अनफॉर्चुनेटली आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको खुद को कभी महसूस नहीं होगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है। और ये बीमारी का सबसे बड़ा घातक विषय है कि आपको खुद को पता ही नहीं चलेगा। उसके वजह से आप खुद होकर कभी डॉक्टर के पास जाओगे ही नहीं कि मुझे डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, डॉक्टर साहब मुझे चेक करिए, आपको नहीं पता चलेगा। ये जांच करने के लिए आपको नेत्र चिकित्सक ही चाहिए, कोई अच्छा आई सर्जन ही चाहिए जो कि आपके आंखों का सिर्फ नंबर ही सिर्फ जांच नहीं करे, अंदर का रेटिना चेक करे और पता करे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर आपकी आंखों में आया या नहीं। तो जब आप नेत्र चिकित्सक के पास जाते हैं या हमारे पास आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को 10 से 15 मिनट आंखों में दवाई डाल के पुतली फैलाकर उसका रेटिना जांच करते हैं मशीन में, जिसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनल एग्जामिनेशन। उसके भी अलग अलग मशीन है जिससे हम फोटोग्राफ निकाल के उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं, जो कि मशीन दृष्टि आई केयर हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसको हम बोलते हैं DRS, मतलब डिजिटल रेटिनल स्कैनिंग। ये होता है आंखों का सामने का पार्ट जो फोटोग्राफ हम लेते हैं वो। उसके बाद उसके ऊपर की एक मशीन आ गई है नई अभी, जिसको बोलते हैं OCT मशीन। मित्रों, वो होती है कि जो ये रेटिना होता है उसका हम स्कैनिंग करके उसका थिकनेस गिन लेते हैं। थिकनेस गिनने से हमको ये पता चलता है कि रेटिना के अंदर सूजन कहीं आई या नहीं, माइक्रो या माइक्रो मिलीमीटर लेवल पे भी अगर आ जाती है, मतलब एक समझ लीजिए कि आंखों का CT स्कैन है।
तो वो जांच भी, जब भी डायबिटीज चेकअप के लिए आप जाते हैं तो वो जांच भी अवश्य करें। अब ये हमको मित्रों पता चल गया कि आपको डायबिटीज भी है, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के भी कुछ सिम्टम्स आए हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या। ट्रीटमेंट में हम लोग एज अ डॉक्टर उसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे स्टेज 1 डायबिटीज है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है और स्टेज 4 है। स्टेज 1 डायबिटीज में हल्का फुल्का थोड़ा सा आंखों में ब्लीडिंग हो रहा है या कोई स्पॉट आ गया है, तो उसको सिर्फ डायबिटिक का आपका कंट्रोल करने से या खान पान या एक्सरसाइज से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कोई इमीडिएट ट्रीटमेंट की या इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम आता है जब आपको डायबिटिक स्टेज 2 या स्टेज 3 की होती है रेटिनोपैथी, जहाँ के सूजन थोड़ा ज़्यादा है, आपका विजन भी अफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसमें सूजन अगर ज़्यादा होती है तो एंटी VEGF जो बोलते हैं हम, एंटी VEGF वो इंजेक्शंस देके आपकी सूजन कम करते हैं आंखों की। वो इंजेक्शन से भी अगर ठीक नहीं होता है तो हम लोगों को कभी कभी दोनों भी चीज़ें देनी पड़ती है, जैसे एंटी VEGF इंजेक्शंस और लेजर्स, जो कि रेटिना के अंदर हम लोग उसके स्पॉट्स देते हैं और वहाँ के न्यू ब्लड वेसल्स को समाप्त करते हैं। अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल ठीक ना हो और इसके ऊपर की स्टेज पे अगर आपका बीमारी जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेज 3 डायबिटीज या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब कि ज्यादा हो गया है। उसके अंदर आपके आंखों के अंदर जो रेटिना होता है उसके सामने जो तरल पानी होता है उसमें हीमोरेजेस भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और उसके लिए आपको रेटिना के स्पेशलिस्ट से रेटिना सर्जरी करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। और उस सर्जरी के बाद भी आपका रेटिना कभी कभी निकल सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकता है और इसके वजह से अंधत्व भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बीमारी जो है वो स्लो पॉइजन जैसी होती है, इसमें आपको कोई दर्द नहीं होता है, धीरे धीरे रोशनी कम हो जाती है, इसलिए इसका प्रिवेंशन मात्र ही एक अच्छा उपाय है और उसके साथ में एडिटिव ट्रीटमेंट जो हमने बताया वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो द्वारा हम आपको इतना ही सूचित करना चाहते हैं कि डायबिटीज अगर आपको है तो आप आपके नेत्र चिकित्सक या आई स्पेशलिस्ट के पास जब जाते हो तो केवल अपनी आंखें चश्मे का नंबर तक जांच करा के या लाली तक के सीमित ना रखें। अपने आई स्पेशलिस्ट को इंसिस्ट कीजिए कि हमारा रेटिना भी जांच कर लीजिए, ताकि हमारे आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी के कोई सिम्टम्स तो नहीं, ताकि हम उसको अर्ली ट्रीटमेंट कर पाए और उसका अर्ली डायग्नोसिस कर पाए और उसका उच्च या जो करेक्ट ट्रीटमेंट है वो देके आपके आंखों की रोशनी बचा सके। तो मित्रों, थैंक्स अ लॉट and we will be coming for another video with a next informative some session. So thanks a lot. Enjoy your life.